एप्स्टीन फाइल इस टाइम पे देश नहीं बल्कि दुनिया भर का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सिर्फ एक देश नहीं दुनिया भर के जितने पावरफुल लोग थे उनके नाम इसमें उभर के सामने आ रहे हैं। उनका होता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीओजे। उसने एप्स्टीन फाइल्स के रिडैक्टेड वर्जन्स को पब्लिक किया है, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करके देख सकते हो। क्या रिलीज हुआ है उस पर तो बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं कि कितना आया है, क्योंकि कुल मिलाकर अभी तक 2000 वीडियोस और चैट्स, ईमेल्स मिला के लगभग 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट हैं। इमेजिन कर लो एक बार 30 लाख पेज, और वो है टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं सोच रहा हूं अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, तो एप्स्टीन फाइल्स अंटार्कटिका है फिर। और यहां पे कहीं भी लड़कियां, एजेंट, सेक्स, प्रोस्टिट्यूट ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि बड़े लेवल पे उनके अपने कोड वर्ड होते हैं। जैसे लड़की कहीं मेंशन नहीं किया है, पिज्जा, छोटी लड़की चीज, लड़का हॉट डॉग, और पूरे कोड वर्ड देखोगे ना, चीज, पास्ता, वॉलनट, पिज्जा, ऐसा लग रहा है किसी बेकरी का मेन्यू कार्ड है। और इंडिया के शायद तुमने एक दो सुने हो, लेकिन हर देश के अपने अपने बड़े बड़े नाम हैं। कोई ऑथर है, कोई किसी देश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और उनके खुद के देश का फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक्चुअली करंट प्रेसिडेंट भी। हाँ भाई, डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 1000 बार मेंशन हुआ है, कम से कम अब तक। You are fake news. एंड अमेरिका के मामले इसमें सोचो ये कितना बड़ा मोरल डिग्रेड है। एक टाइम पे उनका जो प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, वो अपनी एक व्हाइट हाउस इंटर्न के साथ उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया था, उसके नाम पे, उस एक केस के बेस पे उसको नौकरी से निकाल दिया था, इम्पीच कर दिया था। और आज के वाले की तो फोटोज हैं बच्चियों के सामने, और जो जो उसने किया है वो भी सबके सामने आ चुका है। In Springfield, they're eating the dogs. The people that came in, they're eating the cats. They were eating the dogs and eating the cats. What about you? You were eating what? कई सारे इंडियन मिनिस्टर्स का नाम है। हरदीप सिंह पुरी का तो आपने सुना होगा, अनिल अंबानी का नाम आया है। वो तो बकायदा पूछ रहे हैं कि भाई टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड चाहिए क्या? आ गया, हाँ जल्दी पता करो, समझाओ, हम आप क्या करोगे मेरे लिए जी? वो मोदी जी इजराइल जा रहे हैं ना, हम कुछ ऐसा काम करेंगे, वो नाच। अब तुमने एप्स्टीन फाइल्स की फसाद के बारे में सुन लिया है, उसकी जड़ और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द गाय इन द स्पॉटलाइट दिस वीक इज जेफरी एप्स्टीन। बहुत लोग कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाड, उसका एक एजेंट था, और उसका काम था दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको अपने आइलैंड पे लेके आना, उनसे गलत काम करवाना, और स्पाई कैमरास लगा के उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। ये तुम्हें पूरी थ्योरी मिल जाएगी इंटरनेट पर। अब इसकी एप्स्टीन फाइल्स तो बहुत बाद में, इसकी हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग है। ये पहले के टाइम पे एक बैंकर हुआ करता था, शुरू से फ्रॉड आदमी था। यूएस के फ्लोरिडा में एक जगह है वेस्ट पाम बीच, वहां पे दुनिया भर के जितने भी अरबपति लोग होते हैं ना, उनके बड़े बड़े मेंशंस हुआ करते हैं। वो वहां का अलीबाग समझ लो, वहां पे इसकी एक कोठी हुआ करती थी। और वहां पे क्या करता था कि जो वहां के आसपास की स्कूल की बच्चियां होती थी उनको बुलाता था, उनको कहता था कि मुझे मसाज दो और उसके लिए $200 दो, और सुनो तुम अपनी अगर कोई अपनी स्कूल की दोस्त को लेके आओगी ना, तो उसको भी पैसे दूंगा और तुम्हें उसके लिए टिप भी करूंगा। अब वो 13-14 साल की बच्चियां, उनको क्या पता, वो अपनी दोस्तों को लेके आया करती थी। और ये बात है लेट 90s अर्ली 2000 की। वहां पे जब इसने सैकड़ों बच्चियों को एक्सप्लॉइट करके पिरामिड स्कीम बना दी थी। पीडियोफिलिया का टपरवेयर। विक्टोरिया सीक्रेट होती है एक बहुत बड़ी मैगजीन, उसका जो मालिक था लेक्स वेग्जनर, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी था ये। तो बड़ी बड़ी मॉडल्स के पास जाया करता था, उनसे कहता था मैं तो टैलेंट मैनेजर हूं विक्टोरिया सीक्रेट का, और उनकी कास्टिंग काउच किया करता था। और उसके खिलाफ पहली कंप्लेंट हुई थी 1996 में, जब इसने 2 बच्चियों के साथ गलत काम किया था, तो उन्होंने जाके कंप्लेंट की थी, और मामला FBI तक पहुंचा था, उनकी CBI समझ लो तुम। और वहां पर FBI ने इसके साथ केस सेटल कर लिया था, क्योंकि इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल था। तुम्हें सिर्फ पता है जो आइलैंड पे हुआ, जो आइलैंड के बाहर हुआ, वो अपना काला चिट्ठा है इसका, और ये खुला छूट गया था, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बट 2017 में आपको याद हो मीटू मूवमेंट हुआ था, तब मीटू मूवमेंट के दौरान वहां पे एक जर्नलिस्ट ने मायामी हेराल्ड में एक आर्टिकल डाला था, कैसे इसने FBI के साथ केस सेटल कर लिया। तब जाके वो केस दोबारा खुला, तब इसके काले चिट्टे और खोले गए, तब पता चला कि इसका तो एक आइलैंड भी है। तब इसको अरेस्ट किया गया, और जब इसके न्यूयॉर्क के मेंशन पे छापा पड़ा, तब जाके वहां से वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स निकले थे, जिनको आज की डेट में कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। रिकमेंडेशन ऑफ द वीक यहीं दे देता हूं। नेटफ्लिक्स पे इनके सर्वाइवर की कहानी, उनकी टेस्टिमनी, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में है, जाके देख सकते हैं।